हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो इस वीडियो में हम रिसेंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इशूड शो कॉज नोटिस टू वज्रेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ फेमा 1999। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इस पर्टिकुलर ईडी डायरेक्टर जो इशू किया है इस पर्टिकुलर शो कॉज नोटिस, उस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे, उसका प्रेस रिलीज के साथ साथ। एंड इसमें मैं आपको कुछ ऐसे चीज बताने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो अभी तक आपको किसी दूसरा यूजर्स ने अभी तक आपको बताया नहीं। सो वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में रहेगा। सो उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी तक सारे यूट्यूबर्स और जो भी मार्केट में अवेलेबल है उस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, बट कोई भी आपको उसका आउटकम क्या हो सकता है बताया नहीं। सो अभी इस वीडियो में मैं आपको इसका आउटकम क्या क्या होने का चांसेस है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको प्रिपेयर्ड रह सकते। सो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन फीडबैक मेंशन करना। उसके साथ साथ मेरा चैनल में अराउंड 1 लाख रुपीज का गिव अवे कंडक्ट कर रहा है। उस पर्टिकुलर गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको क्लिक करके फॉर्म को फिल कीजिए एंड आप भी उस पर्टिकुलर गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग, इस पर्टिकुलर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने शो कॉज नोटिस इशू किया। सो शो कॉज नोटिस का मतलब क्या है? सो शो कॉज नोटिस का मतलब ये है कि कोई भी इसका एक कोर्ट ऑर्डर है। सो जिसको भी ये ऑर्डर मिलता है वो आके कोर्ट में प्रेजेंट करके उसका अगेंस्ट जो भी केस हुआ है उसको जस्टिफाई करने का चांस दे रहा है। सो इसका मतलब अभी जो भी इसको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वज्रेक्स डायरेक्टर्स को जो नोटिस गया है, सो वज्रेक्स डायरेक्टर्स जो कोर्ट में इस पर्टिकुलर इशू के बारे में जस्टिफिकेशन देना होगा। सो इसका मेन पर्पस ऑफ शो कॉज नोटिस। अभी इस पर्टिकुलर शो कॉज नोटिस किसकी रीजन के लिए इसको मिला है? सो उसका फर्स्ट थिंग ये है कि सेक्शन 3A के अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इसको वॉयलेट किया करके इस पर्टिकुलर केस फाइल हुआ। सो इसका मतलब सेक्शन 3A क्या है? सो सेक्शन 3A डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज टू एनी पर्सन नॉट बीइंग इन ऑथराइज्ड पर्सन। सो इसका मतलब जो भी फंड ट्रांसफर आपको अब्रॉड को करते हो, सो टू फॉरेन करेंसी में आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो अब्रॉड के लिए, उसको अनऑथराइज्ड पर्सन को आप फंड ट्रांसफर किया तो उसको सेक्शन 3A वॉयलेशन कह सकते हैं। सो सिमिलर वॉयलेशन वज्रेक्स ने किया करके इस पर्टिकुलर ईडी के इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज के थ्रू एक्सप्लेन करा। सो वो कैसे हुआ आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो किस वे में हुआ, ये एक्चुअली हुआ या नहीं, या कुछ फ्लॉ है, वो आपको अब डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, ईडी ने एक इंट्रोगेशन कर रहा था एक केस रिलेटेड विच इज रिलेटेड टू चाइनीज ऑनलाइन बेटिंग एप्स के बारे में। सो चाइनीज ऑनलाइन बेटिंग का रिसेंटली कपल ऑफ मंथ्स बैक एक आर्टिकल्स आया, मल्टीपल आर्टिकल्स आया। सो चाइनीज सिटीजन जो है इंडिया में मोस्टली इन हैदराबाद लोकेशन में कुछ चाइनीज बेटिंग एप्स रन कर रहा है थ्रू टेलीग्राम चैनल। सो टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही उस पर्टिकुलर बेटिंग एप्स को आप यूज कर सकते हैं। डेली वो डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू इस पर्टिकुलर बेटिंग स्कैम्स को कंडक्ट किया। सो एंड उसमें भी ईडी इन्वॉल्व है। सो ईडी उसमें भी इन्वॉल्व है एंड उसमें सम कंपनीज लाइक डोकी पे टेक्नोलॉजीज, लिंक्यून टेक्नोलॉजीज, इस टाइप का मल्टीपल डिफरेंट नेम्स के नाम उस पर्टिकुलर बेटिंग फ्रॉड्स कंडक्ट किया। सो बेटिंग फ्रॉड्स बेसिकली आपको इनिशियली आपको बेटिंग अमाउंट विन करते हैं, सो उसके बाद आप ज्यादा अमाउंट डालते ही उसको उस पर्टिकुलर बेटिंग में आप लूज हो जाते हैं। सो ये कंप्लीटली प्री प्लान बेटिंग एप्लीकेशन। इस पर्टिकुलर बेटिंग स्कैम में सो जो इंट्रोगेशन हो रहा था उसमें इंट्रोगेशन में ये फाइंड आउट किया कि ईडी चाइनीज जो इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर फ्रॉड्स में वो अराउंड 57 करोड़ ऑफ इंडियन रुपीज को USDT में कन्वर्ट करके बाइनेंस को ट्रांसफर करके दूसरा कंट्री को ट्रांसफर किया है। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, any individual can transfer up to 2.5 lakh US dollars in a year to abroad। So इसका मतलब अब आप कोई भी इंडिविजुअल है तो आप अप टू इवन बाय फिलिंग द फॉर्म्स आप ओनली 2.5 lakhs वर्थ ऑफ US dollars वर्थ ऑफ करेंसीज आप अब्रॉड भेज सकते। इसका मतलब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो अराउंड 1.87 करोड़ इन INR आप फॉरेन कंट्रीज को भेज सकते हैं इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर टाइम। सो बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस केस में, इस स्पेसिफिक क्रिमिनल जो इसमें इन्वॉल्व था वो अराउंड 57 करोड़ का फंड जो है फॉरेन को ट्रांसफर किया। सो कैसे किया, इसका इंट्रोगेशन ऑलरेडी हुआ है। सो ऑलरेडी वज्रेक्स टीम को बुला के उसमें इंट्रोगेशन किया ईडी ने रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चाइनीज बेटिंग फ्रॉड के बारे में। उस इंट्रोगेशन में ये फाइंड आउट किया कि जो भी चाइनीज नेशनल है, सो जिस 57 करोड़ कैसे ट्रांसफर किया, फर्स्ट उसने INR डिपॉजिट किया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में वज्रेक्स में, उसको USDT टेटर में कन्वर्ट किया एंड उस USDT को
ट्रांसफर किया टू बाइनेंस। सो हमको पता है, सो यूएसडीटी, वजीरेक्स एंड बाइनेंस दोनों अभी सब्सिडरी कंपनी है। बाइनेंस का सब्सिडरी कंपनी है अभी वजीरेक्स। सो उन दोनों के बीच में अभी आप क्रिप्टोस मूव कर सकते हैं विदाउट एनी फीस, एंड वो भी आपको ब्लॉकचेन में नहीं रहेगा। सो आपके उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था बहुत दिन पहले, सो हाउ टू कनेक्ट बाइनेंस एंड वजीरेक्स एंड ट्रांसफर यूएसडीटी विदाउट फीस। सो आप वजीरेक्स एंड बाइनेंस में दोनों ईमेल आईडी सेम है, तो आप दोनों कनेक्ट करके वजीरेक्स टू बाइनेंस, बाइनेंस टू वजीरेक्स आप क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफर कर सकते हैं। सो सेम मैकेनिज्म यूज करके इस पर्टिकुलर फ्रॉडस्टर ने 57 करोड़ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज यूएसडीटी में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसफर किया। सो ये इसमें मेन फेमा गाइडलाइंस इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस पर्टिकुलर 57 करोड़ उस पर्टिकुलर यूजर ने कैसे ट्रांसफर किया उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक इस पर्टिकुलर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर टीम ने ऑलरेडी एक इंट्रोगेशन किया है फ्यू टॉप ट्रेडर्स इन द प्लेटफॉर्म एंड फ्रॉम द वजीरेक्स CEO विच इज मिस्टर निश्चल शेट्टी। सो इस पर्टिकुलर इंट्रोगेशन में क्या मिला है उसको ड्यूरिंग द फेमा इन्वेस्टिगेशन। सो इसमें ये ऑब्जर्वेशन मिला कि फेमा को, सो देर आर मेनी मेजर प्रॉब्लम। सो इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज में, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम्स है जो फेमा गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहा है। सो इसमें प्रॉब्लम्स ये है कि इसका बुक कीपिंग एंड ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन ट्रैक रिकॉर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स क्या है आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि केवाईसी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म। सो बेसिकली हमको वजीरेक्स जब भी अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सेल्फी लेना है, उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट करना होगा। सो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो सारा रहेगा, बट देर इज नो फिजिकल वेरिफिकेशन। सो प्रीवियसली बैंक्स में भी फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी था, बट अभी बैंक्स में थ्रू वीडियो केवाईसी भी आपको इस पर्टिकुलर फिजिकल केवाईसी को अवॉइड कर सकते हैं। सो मे बी नो फिजिकल वेरिफिकेशन इसमें भी मे बी वैलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि इवन बैंक्स आर फॉलोइंग वीडियो केवाईसी प्रोसेस इन करंट सिचुएशन। सो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम जो है, वजीरेक्स डज नॉट कलेक्ट एनी फॉर्म्स लाइक A1, A2 in the banking system or nor the KYCs when the funds are sent to abroad. So इसका मतलब ये है कि A1, A2 फॉर्म्स क्या आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो A1, A2 फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इंडियन रुपीज टू द अकाउंट ऑफ ए नॉन रेसिडेंट बैंक। सो इंडिया से आप दूसरा कंट्री में अदर बैंक को आप ट्रांसफर कर रहे हो फंड, उसके लिए आपको A1 और A2 फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा इन द बैंक और थ्रू ऑनलाइन चैनल्स। बट वजीरेक्स में इस टाइप का A1, A2 फॉर्म्स कोई भी कलेक्ट नहीं करते। सो हम सबको पता है कोई भी एक्सचेंज में इस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता है। सो आपको फंड ट्रांसफर करना है तो किसी भी वैलेट में आप विड्रॉ करके कर सकते हैं, एंड आपको कोई भी आइडिया भी नहीं रहेगा वो रिसीवर वैलेट इंडिया का, इंडियन ओनर का है कि अब्रॉड रेसिडेंट का है, वो हमको कोई भी आइडिया नहीं मिलेगा। सो दैट इज अ प्रॉब्लम विद द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। सो वो इसमें मेंशन किया। उसके साथ साथ इसमें बेसिकली रिसीवर एंड में भी केवाईसी नॉर्म्स रखना जरूरी है एज पर फेमा। सो नॉट द केवाईसी ऑफ द नॉन वजीरेक्स वैलेट होल्डर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस ट्रांजैक्शन। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो नॉन वजीरेक्स से आप विड्रॉ कर सकते हैं टू वजीरेक्स वैलेट्स में, क्या तो आपको केवाईसी रहेगा। सो वजीरेक्स से आप मेटामास्क में ट्रांसफर करा तो मेटामास्क का ओनर क्या है, उसका केवाईसी क्या है, वो इंडियन है नॉन रेसिडेंट है, वो हमको कोई भी आइडिया नहीं रहेगा। सो ये कॉमन है नॉट ओनली विथ वजीरेक्स, इट इज कॉमन थ्रू आउट द ग्लोब ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेस। सो वो इसका मेन इशू है। देन इसके बाद दिस पर्टिकुलर सिनेरियो जो है कंप्लीटली लीव्स वजीरेक्स वायलेटिंग द बेसिक मैंडेटरी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स एंड फेमा गाइडलाइंस। सो इस पर्टिकुलर फेमा गाइडलाइंस को इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो आपको 2-3 स्टेप जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके थ्रू वायलेट कर रहा है, उसकी वजह से वजीरेक्स को इस पर्टिकुलर शो कॉज नोटिस मिला है। उसके साथ साथ इसमें एक और प्रॉब्लम है। सो वजीरेक्स हैज बिकम ए सब्सिडरी ऑफ बाइनेंस। सो वजीरेक्स, बाइनेंस ने वजीरेक्स को अक्वायर किया लास्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक, हम सबको पता है। सो अभी वजीरेक्स और बाइनेंस के बीच में जो भी ट्रांसफर हो रहा है यूजिंग दिस मैकेनिज्म, सो ये मैकेनिज्म के थ्रू जो भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें विड्रॉल फीस जो है कंप्लीटली जीरो है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन में नहीं होगा, ये विद इन द ओन अकाउंट्स के, वजीरेक्स एंड बाइनेंस का अकाउंट्स के विद इन दैट ही होगा। सो इस पर्टिकुलर में भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है दे आर नॉट बीइंग रिकॉर्डेड ऑन ब्लॉकचेन। सो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट किया। सो जो भी ब्लॉकचेन का क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ब्लॉकचेन वायलेट कर रहा है। सो इसमें भी उसका कुछ प्रूफ नहीं है। सो इसमें इन्वेस्टिगेशन में ड्यूरिंग द पीरियड सो अराउंड 880 करोड़ जो है बाइनेंस में चले गए फ्रॉम वजीरेक्स एंड अराउंड बाइनेंस टू वजीरेक्स आया, एंड अराउंड 1400 करोड़ जो है वजीरेक्स टू बाइनेंस चले गया। सो इन दोनों ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी, इस टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी ट्रैक नहीं है ऑन द ब्लॉकचेन, क्योंकि दोज आर ट्रांजेक्शंस बिटवीन बाइनेंस एंड वजीरेक्स। सो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट किया। एंड देन
none of these transactions are available on blockchain for audit and investigation purpose. Then not clear how many of these transactions were cross border transactions. So इसका मतलब इसमें जितना कितना transactions हो उसमें कितना transaction cross border transactions है उसका भी कुछ clear cut idea नहीं है. So हमको obviously blockchain में कोई भी idea नहीं रहता on receiver side. So sender side आपको idea रहता कोई भी send कर रहा तो WazirX से उसका wallet details KYC रहेगा, but receiver end में कौन है उसका कोई भी KYC details या कुछ भी नहीं रहता. सो वो इसका अनदर प्रॉब्लम है. सो एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेमा ने आइडेंटिफाई किया कि सो अगर आप WazirX से जब भी विड्रॉ करते हो टू एनी एक्सचेंज लाइक बाइनेंस और थ्रू वैलेट विड्रॉ करते हो तो मेटामास्क को, आपका विड्रॉल जो है डायरेक्टली फ्रॉम WazirX पूल वैलेट से फंड सेंड होगा, बट आपका जो भी इंडिविजुअल वैलेट अलोकेट हुआ है आपका WazirX वैलेट के अंदर उस वैलेट से नहीं जाता है. सो वो कॉमन प्रैक्टिस है इन द इंडस्ट्री. सो नॉट ओनली विथ WazirX, सारा एक्सचेंजेस जो भी है सेम प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, बट ये भी फेमा ने एज ए इशू माने गया है. सो देन उसके बाद फाइनली कंक्लूजन क्या है इस पर्टिकुलर वे में. सो WazirX से जो भी विड्रॉल्स हुआ है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ मार्च 20 टू नवंबर 20 अराउंड 2790 करोड़ वर्थ ऑफ फंड जो है WazirX से विड्रॉ हुआ, उस पर्टिकुलर विड्रॉल में कितना क्रॉस बॉर्डर फंड्स ट्रांसफर हुआ, कितना विद इन इंडिया में हुआ, वो कुछ भी आइडिया नहीं है. सो इसलिए टोटल अमाउंट को मार्क किया एज ए वायलेशन ऑफ द फेमा गाइडलाइन. सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में WazirX टीम को, WazirX डायरेक्टर्स दोनों 2 डायरेक्टर्स को फेमा ने इन्वेस्टिगेशन के लिए शो कॉज नोटिस भेजा है. सो ये इसका कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. बट इसका आउटकम्स क्या हो सकता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है. सो अभी तो हम इसका प्रॉब्लम्स देख लिया. सो इसका आउटकम्स क्या हो सकता है आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो फर्स्ट आउटकम हो सकता है प्रोबेबिलिटी से, ये कोई भी गारंटी नहीं. सो मेरा ओपिनियन ऐसे है सारा. सो फर्स्ट थिंग जो है बाइनेंस टू WazirX जो ट्रांसफर्स हो रहा है फ्री ट्रांजैक्शंस विदाउट एनी USD ऑफ ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस मे बी स्टॉप हो सकता है. सो बिकॉज इस पर्टिकुलर सिनेरियो को यूज करके इस पर्टिकुलर फ्रॉडस्टर ने किया. सो मे बी इवन ये नहीं है तो भी ब्लॉकचेन में भी ट्रांसफर कर सकते हो, बट इसको यूज किया. सो मे बी ये फंक्शनैलिटी डिसेबल हो सकता है फ्यूचर में. सो देन सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, विड्रॉल्स फ्रॉम पूल वैलेट. सो इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया, सो जब भी कोई भी विड्रॉल होता है उसमें WazirX का पूल वैलेट आईडी से विड्रॉ होता है, सो नॉट फ्रॉम द इंडिविजुअल वैलेट. सो मे बी ये मैकेनिज्म भी चेंज होगा, बट मुझे नहीं पता. सो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म जो है इंडस्ट्री लेवल फॉलो करता है. सो कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज है वो सारा यही मैकेनिज्म फॉलो करता है फ्रॉम पूल वैलेट, सो नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल वैलेट. सो वो भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है. सो चेंज हो सकता है. देन मे बी इसका लिमिटेशन भी आ सकता है. सो एज मैंने डिस्कस किया इंडिया टू अब्रॉड ओनली 1.87 करोड़ का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इन ईयर. सो मे बी उसमें भी चेंज आ सकते हैं, उसमें लिमिटेशंस आ सकते हैं, एनुअल विड्रॉल के ऊपर भी लिमिट आ सकते हैं, क्योंकि इसमें विड्रॉल कितना फॉरेन में जा रहा है कोई भी आइडिया नहीं रहता. सो इसलिए मे बी विड्रॉल्स में भी कुछ लिमिटेशंस आ सकते हैं ऑन क्रिप्टो विड्रॉल. सो मे बी हायर लिमिट्स रहेगा, बट डेफिनेटली कुछ चेंजेस आ सकते हैं. एंड फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सिमिलर इंट्रोगेशंस मे बी ऑन अदर इंडियन एक्सचेंजेस में भी हो सकता है, क्योंकि सेम प्रैक्टिसेस अदर एक्सचेंजेस भी फॉलो करते हैं, नॉट ओनली WazirX. सो WazirX इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चाइनीज बेटिंग ऐप में जो फ्रॉड हुआ वो फ्रॉडस्टर जो है WazirX को यूज किया. अगर वो दूसरा एक्सचेंज को यूज किया तो उसके ऊपर भी सिमिलर इंट्रोगेशन आ सकते हैं. सो इस पर्टिकुलर इंट्रोगेशन के बाद मे बी अदर इंट्रोगेशंस भी आ सकते हैं. एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ये भी हो सकता है फेमा में कम आउट विथ सम रेगुलेटरी गाइडलाइंस स्पेसिफिकली फॉर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इन इंडिया. सो मे बी पॉजिटिव वे में भी आ सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस अभी तक किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को इंडिया में मिला नहीं, इस टाइप का सिनेरियो आया नहीं. सो फर्स्ट टाइम ऐसा ड्यू टू दैट फ्रॉड इस पर्टिकुलर सिनेरियो जो है फेमा के माइंड में आया, एंड फेमा के नोटिस में इस पर्टिकुलर फ्लॉज जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो फॉलो करते हैं वो सारा अभी आ गया. सो मे बी फ्यूचर में विड्रॉल्स फ्रॉम क्रिप्टो विड्रॉल्स फ्रॉम आउटसाइड WazirX वैलेट्स भी स्टॉप होने का चांसेस है. सो विद इन WazirX टू WazirX वैलेट्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मे बी अदर वैलेट्स को ट्रांसफर करने का चांसेस भी स्टॉप होने का चांसेस है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस फेमा गाइडलाइंस इज वेरी स्ट्रिक्ट. एंड इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के थ्रू कोई भी ऑप्शन नहीं है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए रेसिपिएंट क्या इंडियन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है. सो वो इसका प्रॉब्लम्स है. सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट करंट ईडीज शो कॉज नोटिस ऑन WazirX. सो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ट्राई किया. सो जो भी आपको अदर चैनल्स में जो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, सो दूसरा नया इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में जो कोई भी आपको अभी तक नहीं बताया इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में, वो सारा आपको एक्सप्लेन किया एंड उसका आउटकम्स भी आपको प्रिडिक्ट करके बताया. सो आपको
इस कंप्लीट वीडियो में थोड़ा भी अच्छा लगा, नया नॉलेज सीखने को दिया, तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना एंड जो भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।